हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिनेमा हब। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कल ही रिलीज़ हुई राजकुमार राव की न्यू मूवी जिसका नाम है विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं राजकुमार राव यानी कि विक्की जो कि ऋषिकेश में रहता था। यहाँ पर समय चल रहा था 1997 और विक्की बहुत ही फेमस था पूरे ऋषिकेश में क्योंकि वो बहुत अच्छा मेहंदी लगाता था। विक्की जिस घर में रहता था वहाँ पर उसके दादाजी और बड़ी बहन चंदा और एक भतीजा था और उसी मोहल्ले के एक घर में रहती थी विद्या जिसका रोल प्ले कर रही है तृप्ति डिमरी। आपने ट्रेलर में देखा ही होगा। एक दिन विक्की को विद्या के घर बुलाया जाता है मेहंदी लगाने के लिए। तभी उसको पता चलता है कि विद्या की सगाई है। विद्या के पापा जो थे उन्होंने उसकी सगाई जल्दी ही फिक्स कर दी थी और यहाँ हमें पता चलता है कि विक्की और विद्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। विक्की विद्या को पूछता है कि तुमने सगाई के लिए कैसे हाँ कर दी। तभी विद्या बोलती है कि उसके पापा ने जल्दबाजी में सगाई रख दी पर वो ये सगाई करना नहीं चाहती। तभी विक्की उसको एक आइडिया देता है जहाँ पर विद्या जो है जिस लड़के के साथ उसकी सगाई होने वाली थी उसको अपने हाथ दिखा देती है और उसके हाथ के मेहंदी में विक्की का नाम लिखा था और कुछ ऐसी बातें भी बोल देती है जिसकी वजह से पता चलता है कि वो विक्की से प्यार करती है। उसके बाद प्लान के हिसाब से विक्की भी वहाँ पर आ जाता है और मनजोत सिंह मतलब वो लड़का जिसके साथ एंगेजमेंट होने वाली थी उसके मन में शक पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से वो लड़का विद्या के साथ सगाई तोड़ देता है। ये सब देखने के बाद विद्या के पापा बहुत सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि उनके बेटी से कौन सगाई और शादी करेगा। ये सब देखकर लोग कहते हैं कि विक्की की वजह से ही विद्या का सगाई टूटा है, इसीलिए वो ही अब उससे शादी करेगा और ये सब विक्की और विद्या का ही प्लान था, इसीलिए वो हाँ बोल देता है। विद्या के जो फादर है वो विक्की के दादाजी से कहते हैं कि पहले जिस लड़के के साथ विद्या की सगाई होने वाली थी उनके साथ बात हो गई थी, वही सारा खर्चा करेंगे शादी में। ऐसा इसलिए क्योंकि विद्या के पापा बहुत कंजूस थे। विक्की के दादाजी ने इस बात को मान लिया था पर कंजूस तो वो भी बहुत थे। फिर अगले दिन विक्की के दादाजी जो है उन दोनों की शादी करवाने के लिए सामूहिक विवाह में लाते हैं। आपको तो पता ही होगा सामूहिक विवाह में एक व्यक्ति और एक संस्था अपनी तरफ से बहुत सारे लोगों की शादी एक साथ कराती है और हमें पता चलता है कि उनके एरिया का एक पॉलिटिशियन है जो सामूहिक विवाह करवाता है अपने पैसों से और ये भी पता चलता है कि उसके पास एक होटल भी है जहाँ पर वो सामूहिक विवाह करने वाले लोगों को फर्स्ट नाइट बिताने के लिए रूम भी देता है। विक्की और विद्या वहाँ पर फर्स्ट नाइट बिताकर फिर अपने घर में दोनों एक साथ रहने लगते हैं। विक्की जो है सोचता है कि विद्या के साथ हनीमून मनाने के लिए गोवा जाना चाहिए और वहाँ पर जाने के बाद होटल रूम में ठहरते हैं। विक्की विद्या से कहता है कि उन दोनों को कुछ अपने प्राइवेट वीडियोस बना लेना चाहिए मेमोरीज के लिए। इसे सुनकर विद्या तो पहले मना कर देती है पर उसके बाद हाँ बोल देती है और वो दोनों अपने प्राइवेट वीडियोस बना लेते हैं। और जब विक्की और विद्या दोनों गोवा से अपने घर आते हैं तभी वो देखते हैं कि विक्की की बड़ी बहन चंदा भी घर वापस आ गई थी जो कि म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए मुंबई गई थी। फिर विक्की विद्या से कहता है कि हमें अपने वीडियोस देखना चाहिए। विक्की ने अपने वीडियोस कैसेट में स्टोर किया था और वो डीवीडी में डालता है। उसके बाद टीवी पर ऑन हो जाता है और तभी उसके दादाजी कमरे के बाहर आते हैं चश्मा ढूंढते हुए और विक्की अपने दादाजी से उस वीडियो को छुपाने के लिए वीडियो बंद कर देता है। उसके बाद विक्की और विद्या दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके घर चोरी हुई थी। विक्की को पता चलता है कि चोर ने घर से सारे कीमती सामान चुरा लिया है जिसमें उसके दादाजी की एक पुश्तैनी तलवार भी थी और ये सब सुनने के बाद विक्की अपने कमरे में जाता है और वहाँ पर देखता है कि डीवीडी और टीवी दोनों गायब थे। विक्की की बनाई हुई कैसेट चोरी हो गई है। यह सुनकर विक्की बहुत ही घबरा जाता है और उसके घर वाले पुलिस को कॉल कर देते हैं और जब विक्की के घर पुलिस आती है तब हमें पता चलता है कि ये रोल प्ले करने वाले हैं एक्टर विजय राज। यही विक्की के घर रिपोर्ट लिखने आए थे। वहाँ पर विजय राज जो है उसकी बड़ी बहन चंदा को देखकर उस पर फिदा हो जाते हैं। उन दोनों के बीच बहुत सारे कॉमेडी सीन्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद पुलिस जो है चोरी की रिपोर्ट लिखकर वहाँ से चली जाती है पर विक्की को तो वो कैसेट किसी हालत में भी चाहिए था। तभी वो अपने मोहल्ले के चोर बाजार में जाता है क्योंकि जब भी कोई चोरी होती है वहाँ पर ही लाया जाता है। उसको वहाँ पर एक पुलिस वाला मिलता है पर असल में वो एक चोरी होता है
उसने पुलिस वालों का वैन भी चुरा लिया था और वो वही बेचने वहाँ आया था। और हमें पता चलता है कि ये वही चोर है जिसने विकी के घर पर भी चोरी की थी और विकी का बना हुआ कैसेट भी इसके पास ही था। पर विकी जो है इसको पुलिस वाला समझ लेता है, इसीलिए वहाँ से बस तहकीकात कर कर वापस आ जाता है। विक्की को एक लड़की मिलती है जिसके हाथ में वो अपने दादाजी का वो पुश्तैनी तलवार देखता है। तभी वो उसको पूछता है यह कहाँ से मिली। वो बोलती है कि उसने ये चोर बाजार से खरीदा है। उसके बाद विक्की जो है उस लड़की को अपने बाइक पे बिठाकर उस सेलर के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। तभी वो सेलर बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास बहुत सारे चोर आते हैं और अपने चोरी किया सामान मुझे बेचते हैं। और सेलर बोलता है कि जब पिछली बार वो चोर बाजार आया था तब उसने उसे देखा था और वो जिसे पुलिस वाला समझ रहा था असल में वही चोर था। से विकी को पता चलता है कि उसके घर में किसने चोरी की थी। उसके बाद विकी जो है सेलर से पूछता है कि अभी वो चोर कहाँ मिलेगा। तभी वो एक होटल का पता बताता है जहाँ पर वो चोर आया जाया करता है और विकी उस चोर को ढूंढने के लिए सीधा उस होटल पर चला जाता है। और विकी जब उस चोर को देखता है तभी वो बेहोश पड़ा था और उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे। इसका मतलब उसको किसी ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है। उसके बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि विजय राज को भी पता चल गया था विकी के घर पर भी इसने ही चोरी की है। विकी पुलिस को देखकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि विकी को लगता है कि पुलिस उस पर शक करेगी, शायद उस चोर को विकी ने ही पीटा है। उसके बाद पुलिस जो है विकी को भागते हुए देख लेती है और उसको पकड़कर लॉकअप में बंद कर देती है। फिर उसके बाद विक्की जो है पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और छुपते छुपाते अपने घर आ जाता है। और हम देखते हैं कि विक्की घर आने से पहले विक्की के घर पर एक कॉल आता है जिसे विद्या उठाती है, जिसमें एक आदमी कहता है कि विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो उसके पास है, अगर उनको वो वीडियो चाहिए तो 2 लाख रुपए लेकर कब्रिस्तान में रात को आए। और फिर हम देखते हैं कि विक्की की बड़ी बहन चंदा जो है और एक घर में जो फ़ोन था उसे उठा लेती है उसी टाइम पर और वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वो सारी बातें सुन लेती है। और फिर विक्की की बहन चंदा को लगता है कि जब वो म्यूज़िक वीडियो शूट करने मुंबई गई थी तभी शायद किसी ने उसका वीडियो शूट कर लिया है और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। और इसके थोड़े ही देर बाद विक्की जो है घर आ जाता है। घर आने के बाद विद्या जो है विक्की को सारी बात बताती है। उसके बाद विक्की और विद्या एक तरफ और पुलिस वाले और चंदा एक तरफ रात को कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं उस कैसेट के लिए। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है ये समझाने के लिए कि चल क्या रहा है। जिस चोर ने विक्की के घर पर चोरी की थी वो चोर ने एक लेडी से बहुत सारे पैसे ले लिए थे और होटल में अपने पैसे मांगने आई थी और उसी के साथ जो गुंडे थे उसी ने उस चोर को पीटा था। जब उन्होंने उस चोर को मारा था उसके बाद उन्होंने होटल रूम की तलाशी ली थी जिसमें उनको बहुत सारे कैसेट मिलते हैं और चोर को ये सारे कैसेट जो है एक गाड़ी में मिलते हैं जिसे उसने चुराया था। और ये जो गाड़ी होती है वो पॉलिटिशियन के साले की जो सामूहिक विवाह करवाया है। और विक्की और विद्या जो है वो कब्रिस्तान में आने के बाद सीधा उस लेडी से मिलते हैं पर वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है जो कि स्त्री में जो चुड़ैल थी वैसे ही थी और वो सबको डराने लगती है, जिसकी वजह से सब डर कर भाग जाते हैं। पर वहाँ से निकलने से पहले विक्की के हाथ अपना कैसेट लग जाता है, जिसके बाद विक्की और विद्या दोनों घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद विक्की और विद्या जब वो वीडियो प्ले करते हैं तो ये वीडियो वो वाली वीडियो नहीं होती, बल्कि ये वीडियो तो उनके सुहागरात की होती है जो कि होटल रूम के हिडन कैमरा में शूट हुई थी। ये सब देखकर विक्की और विद्या समझ जाते हैं कि उनके शहर में जो भी सामूहिक विवाह होता है और वो जो सुहागरात मनाने के लिए उस होटल में जाते हैं वो लोग इसे शूट कर देते हैं हिडन कैमरा की मदद से। और फिर विक्की समझ लेता है कि पॉलिटिशियन के साले ने ही ये सब किया होगा। उसके बाद वो पुलिस के पास जाता है अब मदद मांगने के लिए। विक्की और पुलिस जाके उस पॉलिटिशियन के साले को पकड़ लेती है और 2-4 चाटे खाने के बाद वो बता देता है कि वो कहता है कि असली मास्टरमाइंड तो उसका जीजाजी है क्योंकि उसके कहने पर ही वो सब वीडियो शूट करता है। और वो कहता है कि असल में उसके जीजाजी एक ढोंगी है जो कि सामूहिक विवाह करवाते हैं, उसके बाद उन कपल्स को फर्स्ट नाइट मनाने के लिए होटल में रूम दे देते हैं और उसके बाद उनका वीडियो शूट कर लेते हैं और ये सब वीडियोस वो दुबई के एक शेख को बेच देता है। ये सब सुनने के बाद विक्की और पुलिस वाला कहते हैं कि हमें उस पॉलिटिशियन को रंगे हाथ पकड़ना होगा और उनके करतूतों को सबके सामने लाना होगा। और वो दोनों वो पॉलिटिशियन को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं जिसमें विजय राज मतलब पुलिस जो है एक शेख बन जाता है और पॉलिटिशियन को मिलने आता है
उसके बाद विकी को पता चलता है कि उस पॉलिटिशियन की एक बेटी भी है जो किसी से प्यार करती है, और उसी सामूहिक विवाह में विकी जो है उसकी बेटी की भी शादी करवा देता है और उनको भी उस होटल रूम में भेज देता है। उसके बाद पॉलिटिशियन को खबर करता है कि उसकी बेटी की शादी भी उसने सामूहिक विवाह में कर दी है और वो भी सारे कपल्स की तरह उस होटल रूम में गई है। ये सुनकर वो पॉलिटिशियन बहुत ही घबरा जाता है और सारे होटल रूम्स में जाके अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, पर बहुत सारे रूम थे इसीलिए वो नहीं ढूंढ पाता। और फिर वो सोचता है कि वो हार्ड डिस्क को ही तोड़ देगा जिसमें सारे वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं, ताकि वो वीडियो बाहर ही ना आ पाए, ताकि वो वीडियो शेख के पास नहीं पहुंच पाए। पर वो जो वीडियो है वो ऑलरेडी शेख के पास पहुंच गया था, मतलब नकली शेख जो विजय राज बना था। पॉलिटिशियन जो है शेख का पीछा कर रहा था और शेख जो है विकी के पास पहुंच जाता है। तभी पॉलिटिशियन विकी को कहता है कि वो हार्ड डिस्क तोड़ दे। विकी बाहर आकर सबको कहता है कि ऐसा क्या है इस वीडियो में जो ये पॉलिटिशियन इसे तोड़ने के लिए कह रहा है, और सबके सामने प्ले कर देता है। और उस हार्ड डिस्क में पॉलिटिशियन के बेटी का वीडियो होता है जिसमें वो कहते हैं कि विक्की भैया ने मुझे ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, आप कैसे कपल्स की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं हिडन कैमरा की मदद से। और ऐसे करके विक्की जो है पॉलिटिशियन की सच्चाई सबके सामने लाता है। पॉलिटिशियन की सच्चाई सुनकर पॉलिटिशियन की फैमिली और सब लोग उसे बहुत नफरत करने लगते हैं और उसको भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिन लड़कियों की उसने वीडियो बनाई है वो किसी की बेटी और बहन होगी। उसके बाद पुलिस जो है उस पॉलिटिशियन को अरेस्ट कर लेके चली जाती है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि विक्की और विद्या सोच रहे थे कि उनको तो अपनी वो वाली वीडियो अभी तक मिली ही नहीं है। फिर वो कैसेट जो है उनको अपने बेड के नीचे ही मिलती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिस दिन वो चोर चोरी करने आया था उसी दिन वो कैसेट नीचे गिर गया था और वो चोर कैसेट नहीं सिर्फ डीवीडी लेकर भाग गया था। और फिर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में।